मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना, आणविक कक्षक सिद्धांत। देखिए इसके बारे में समझाने वाले वैज्ञानिक थे हेडमास्टर जी। कौन थे? हेडमास्टर जी। एच फॉर हुंड, एम फॉर मुलिकन और जे फॉर जॉन्स। ठीक है भाई, एमओटी को समझाने वाले, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझाने वाले तीन साइंटिस्ट कौन कौन से थे आपके? हुंड, मुलिकन और जॉन्स। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं एमओटी के अकॉर्डिंग, देखो नाम में आ रहा है कक्षक यानी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किसमें होते हैं? एटम में। किसमें होते हैं? एटम में होते हैं, परमाणु में होते हैं। बात सही है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे इस शब्द का क्या इस्तेमाल किया है? आणविक। इसका मतलब ये कौन से कक्षक है? अणु के कक्षक। ठीक है भाई, तो ये ऐसे बोलता है कि हमारे पास कोई दो एटम होंगे, दो परमाणु होंगे, उन दोनों एटम के कौन होंगे? ऑर्बिटल होंगे। कौन होंगे? वो ऑर्बिटल आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अरे बड़ी सिंपल सी बात है, परमाणु और परमाणु जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? अणु बनता है ना। जब एटम और एटम जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। ऐसे ही एटम के ऑर्बिटल से मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मेरा कहने का मतलब है परमाणु का कक्षक दूसरे परमाणु के कक्षक से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? आणविक कक्षक बन जाएगा। बात सही नहीं है? फॉर एग्जाम्पल अपन यहां लेके चले, हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या? एक हाइड्रोजन है। कौन है हमारे पास? एक हाइड्रोजन है। ठीक है भाई, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। इसका कौन सा ऑर्बिटल होता है? 1s1 होता है। बात सही कि नहीं? हाइड्रोजन का कौन सा होता है? 1s कक्षक होता है, 1s ऑर्बिटल होता है। दूसरा वाला हाइड्रोजन है, उसके पास भी कौन सा है? इसका भी 1s1 है। अगर इलेक्ट्रॉन को हटाएं तो इसका, इस हाइड्रोजन का 1s कक्षक इस हाइड्रोजन के 1s कक्षक से जब आपस में जुड़ता है तो दो ही क्या बनते हैं? आणविक कक्षक। दो परमाणु कक्षक होंगे तो दो ही क्या बनेंगे? आणविक कक्षक बनेंगे। और वो कौन से बनते हैं? देखें, कुछ ऐसे बनते हैं। यहां पर इसको ऐसा लिखा जाता है और एक बनता है इस तरीके से। ठीक है कि नहीं? इसको अपन बोलते हैं बंधी आणविक कक्षक। इसे कहा जाता है बंधी आणविक कक्षक। बंधी को बोलते हैं बॉन्डिंग, आणविक को बोलते हैं मॉलिक्यूलर और कक्षक को बोलते हैं ऑर्बिटल। बात सही है कि नहीं है? शॉर्ट में मैं बोलूंगा बीएमओ। क्या बोलूंगा मैं? बीएमओ। ठीक है भाई। और जो दूसरा आणविक कक्षक बनता है इसको अपन बोलते हैं प्रतिबंधी आणविक कक्षक। क्या बोलेंगे इसको अपन? प्रतिबंधी आणविक कक्षक बोलेंगे। बात ठीक है कि नहीं है? इसको अपन बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। शॉर्ट में मैं इसे क्या बोलूंगा? एबीएमओ। क्या बोलूंगा इसको मैं? एबीएमओ। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि जिस तरीके से परमाणु परमाणु से मिलकर अणु बनाता है, इसी प्रकार से परमाणु के कक्षक से अतिव्यापन करेगा, ओवरलैपिंग करेगा और उतनी ही संख्या में दो क्या बनाता है? आणविक कक्षक। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आगे बात समझ में? इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर तरफ समान होती है। आगे बात समझ में? इसे अपन बोलते हैं अंतरानाभिकीय क्षेत्र के मध्य इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हर जगह कैसी होती है? समान। अंतरानाभिकीय क्षेत्र का मतलब होता है इंट्रा न्यूक्लियर रीजन, सब जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होगी। यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी असमान होती है, अनइक्वल होती है। आगे बात समझ में? इन दोनों के मध्य में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो उसको अपन बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। इसको अपन क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग। आगे बात समझ में? ये आपको दिखने में दो लग रहे होंगे लेकिन ये पूरा एक ही ऑर्बिटल है। आगे बात समझ में? ये कितने संख्या में आए? दो थे। यहाँ पे कितने बन गए? दो बन गए। एक बन गया बॉन्डिंग, एक बन गया एंटी। बात सही है? अब देखो, जब हमें इनमें इलेक्ट्रॉन भरने होंगे ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने चैप्टर पढ़ लिया। एटॉमिक के अंदर में हमने आहबो के प्रिंसिपल पढ़ लिए। उसमें तीन नियम पढ़े थे अपन ने, पाउली का अपवर्जन का नियम, हुंड का बहुघटता का नियम और N+L का नियम। हमने तीन रूल पढ़े थे। कौन कौन से? पाउली प्रिंसिपल पढ़ा, हुंड प्रिंसिपल पढ़ा और N+L रूल पढ़ा। वो तीनों रूल यहां पर भी लगेंगे। आगे बात समझ में? मैंने इस ऑर्बिटल को नीचे लिखा है, इसका मतलब यह कि इसकी एनर्जी कम है।
मैंने एंटी बॉन्डिंग को ऊपर लिखा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है। अगर इसकी एनर्जी कम है तो पहले इसको भरा जाएगा, जब तक ये पूरा नहीं भर जाएगा इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जाएंगे। आगे ना बात समझ में? आपको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले उसको भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी, और जब तक ये पूरा नहीं भर जाएगा इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जाएंगे। ये रूल हमने वहां पढ़े थे, वही रूल यहां पर भी लगने वाला है। अच्छा, ये बनते कैसे हैं ये सब मैं आपको बोलूं। अपन ने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी है, श्रोडिंगर का तरंग यांत्रिक इक्वेशन पढ़ा अपन ने। उसके अंदर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो किसकी भांति व्यवहार करते हैं? तरंग की भांति। अरे उसमें एक नेचर कौन सी होती है? वेव नेचर। और आप याद करो, हमने उसको साइज से रिप्रेजेंट किया था। आज यही बात समझ में, तरंग फलन इसे अपन बोलते हैं वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को अपन ने साइज से डिनोट किया था। आगे बात समझ में? तो जब ये बीएमओ बनता है, जब एक बीएमओ बनता है तो इसको मैं ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं, तो इनमें योग होता है। और जब ये एंटी बॉन्डिंग एबीएमओ बनता है तो इन दोनों के वेव फंक्शन माइनस होते हैं। आगे बात समझ में? ये योग से बनते हैं और ये ऋणात्मक योग से बनते हैं। तो अपन इसमें नहीं जाएंगे, अपन इसकी केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे, है कि नहीं? जो काम की बात है, मुद्दे की बात है कि ये जो होता है इस वजह से बनता है, और जो ये है वो इस वजह से बनता है। ये क्या चीजें हैं इसके बारे में अपन अलग से कोई बात करेंगे, ठीक है कि नहीं? अपन जो मेन मुद्दे की बात है, मेन काम की बात है, अपन उसकी बात करेंगे। बोलो बात सही है कि नहीं है? तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में नजदीक आएंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, और उतनी ही संख्या में क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बनेगा बीएमओ और एक बनेगा एबीएम, ठीक है भाई? यहां से अपन दो तीन बातें निकालेंगे। हमें यहां से क्या निकालना होगा? बंध क्रम। क्या निकालना होगा? बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना? एमओटी की हेल्प से अपन किसी भी मॉलिक्यूल में क्या फाइंड करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज एनबी माइनस एनए अपॉन 2, ठीक है भाई? एनबी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ, और Na क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएम। यानी Nb होता है बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और जो Na होता है वो होता है प्रतिबंधी आणविक कक्षक में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है भाई? अपॉन में 2 कर देना, क्या निकल के आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा। अपन जानेंगे भी कैसे निकल के आएगा। बात सही है? दूसरी बात, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात अपने से पूछते हैं स्टेबिलिटी की, यानी आपसे पूछते हैं स्थायित्व के बारे में, ठीक है भाई? तो जो स्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी होती है, डायरेक्टली होता है बॉन्ड ऑर्डर बीओ। यानी जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा निकल के आएगा वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। आगे बात समझ में? मॉलिक्यूल क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। और एक आखिरी बात होता है अनुचुंबकीय, ठीक है? अनुचुंबकीय गुण जो होते हैं जिसे अपन बोलते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है भाई? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई? जिस मॉलिक्यूल में आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख जाए, समझ जाना वो मॉलिक्यूल कैसा होगा? अनुचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक, जब ये क्या चीज होती है? ये क्या होता है? अनुचुंबकीय। अगर अपन किसी पदार्थ को, किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, होता है कि नहीं होता है? अगर मैं क्या करूं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में किसी सब्सटेंस को रख दूं, और अगर वो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करे, मैग्नेटिक वेव्स को अट्रैक्ट करे, मतलब ये खुद किसकी भांति व्यवहार करना स्टार्ट कर दे? मैग्नेट की तरह। स्टार्टिंग में मैग्नेट नहीं, लेकिन जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो, तो ये पदार्थ खुद क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आगे बात समझ में? तो मैग्नेट की तरह बिहेव वो करेगा जिसमें क्या होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन। 3 बातें हैं। हम इस एमओटी से किसी भी मॉलिक्यूल में क्या फाइंड करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। फॉर्मूला क्या है? Nb माइनस Na अपॉन 2। फिर अपन बात करेंगे स्टेबिलिटी की। जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। फिर बात करेंगे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी की।
अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। आगे बात समझ में आई, आगे बात करते हैं ये कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाएगा, अपन बात करते हैं, ठीक है। देखिए एक तो होता है 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कुल मिला के 14 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या उससे क्या हो, कम हो। आगे बात समझ में, ऐसा, ठीक है भाई, कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें या तो 14 इलेक्ट्रॉन हो तो या 14 इलेक्ट्रॉन से कम हो, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं नाइट्रोजन, ध्यान देना भैया, N2 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। नाइट्रोजन में कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो हुए कि नहीं हुए। आओ देखो एक नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7, 1s2 2s2 2p3। हमारे पास एक और नाइट्रोजन है, इसमें भी क्या होगा, 1s2 2s2 2p3। बोलो कोई प्रॉब्लम। चलिए अब देखो, अब अपन एमओटी पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो एमओटी के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, हमें इस नाइट्रोजन का क्या पता करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करना है। आइए कैसे करते हैं, देखो N2 की बात कर रहे हैं, इसका 1s ऑर्बिटल इसके 1s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा। अगर इसका 1s कक्षक जो है इसके 1s कक्षक से क्या करेगा, अतिव्यापन करेगा, तो कितने आणविक कक्षक बनाएगा, 2, एक बंधी एक प्रतिबंधी। बोलो बात सही कि नहीं भाई, जितनी संख्या में कक्षक अतिव्यापन करेंगे उतनी ही संख्या में क्या बनेंगे, आणविक। बोलो बात सही कि नहीं। तो 1s ऑर्बिटल ने इसके 1s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करी तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक का नाम होगा सिग्मा 1s, दूसरे का नाम होगा सिग्मा 1 एंटी बॉन्डिंग s। जो एंटी बॉन्डिंग होता है उसके ऊपर स्टार लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऐसे मार्क कर देते हैं, और जो बंद बनेगा उसे अपन बोल देते हैं, जो कक्षक बनेगा इसका नाम होगा सिग्मा 1s। 1 का मतलब ये पहला शेल है, s का मतलब ये s ऑर्बिटल है, सिग्मा का मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बात सही है कि नहीं है, ये कोई बंद नहीं है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये बन गया सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ये बन जाएगा सिग्मा 1 स्टार s, ये बन जाएगा एंटी बॉन्ड। बोलो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसका 2s ऑर्बिटल इसके 2s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2, एक बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। कैसे बनेगा, क्या लिखूंगा मैं, सिग्मा 2s सिग्मा 2 स्टार s। बोलो कोई प्रॉब्लम, बात सही है कि नहीं है। अब इसका 2p एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणु कक्षक इसके 2p एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, 6 बनाएगा। कितने बनाएगा, अरे 2p के अंदर में 3 कक्षक होते हैं, px py pz, होते हैं कि नहीं होते हैं। अरे p इज सबशेल, p उपकोष होता है, इस p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। आई ना बात समझ में। तो 3 इसमें है, 3 इसमें है, कुल मिला के कितने हो गए, 6 हो गए। आगे बात समझ में, तो 6 आपके क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 3 बनेंगे बॉन्डिंग, 3 बनेंगे एंटी बॉन्डिंग। अब इसमें भी एक बात ध्यान रखनी है कि px और py इन दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से, और pz को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से, ये ध्यान रखना। आगे बात समझ में, px और py को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, पाई से, और pz को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, सिग्मा से। बात सही है। आओ देखो अब क्या होगा, 3 इसके और 3 इसके 6 बनेंगे। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा या बंद करूंगा, मैं लिखूंगा पाई 2px इक्वल में पाई 2py। आगे बात समझ में, px और py की एनर्जी होगी बराबर, इसलिए मैंने बराबर का साइन लगाया है। आगे बात समझ में, और इस px py को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पाई से। बात ठीक है। कौन बच गया, pz, यहां पे कॉमा लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, सिग्मा 2pz, क्योंकि हमें पता है pz वाले को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है,
इसको बाद में लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी एनर्जी इन दोनों से ज्यादा होती है। बात सही की नहीं है? इसकी एनर्जी कम, इसकी ज्यादा, इससे ज्यादा एनर्जी इसकी, इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इन दोनों की और इनसे ज्यादा इसकी। 3 बॉन्डिंग बन गए। 3 ऐसे कैसे? एंटी बॉन्डिंग बनाऊंगा, पाई स्टार 2p(x), पाई स्टार 2p(y), सिग्मा स्टार 2p। आओ इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कुल मिला के 7 इसमें 7 उसमें, 14 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने भरे जाएंगे? 2। ये सभी कक्षक हैं और हमें पता है किसी भी कक्षक में केवल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आगे बात समझ में? 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, कितने हो गए? 8 हो गए। 9वां इसमें जाएगा, 10वां इसमें जाएगा। कौन सा नियम लगा? हुंड का नियम। अरे हुंड क्या बोलता है? अगर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब सब में इलेक्ट्रॉन एक एक करके आ जाएगा उसके बाद उसकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं है? तो 10 हो गए, फिर 11वां यहां आ जाएगा, 12वां यहां आ जाएगा, 13वां 14वां इसी में आ जाएगा। जब तक ये पूरा नहीं भर जाएगा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं जाएंगे। अब बाकी के 3 कक्षक खाली हैं। अब आप चाहो तो उनको दिखाओ, आप चाहे तो उसको मत दिखाओ। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू एमओटी ये वाला पूछा है। बोलो कोई प्रॉब्लम? सिग्मा 1s2 सिग्मा 1 स्टार s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा 2 स्टार s2, पाई 2px2 इक्वल पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz2 बाकी के खाली पड़े। यहां तक समझ में आया? अब आगे देखो सर, अगर मान लो किसी में 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ जाए तब, आओ उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल कौन है? O2 ऑक्सीजन। ठीक है भाई, इसमें ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है। क्या होता है? 1s2 2s2 2p4। यहां पे ऑक्सीजन 8 है, 1s2 2s2 2p4 हो गए ना। 8 और 8 कितने हुए? 16 हो गए, 14 से ज्यादा आ गए। आओ अपन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कैसे आएगा। आइए, इसका 1s ऑर्बिटल इसके 1s और एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा, मतलब अतिव्यापन करेगा, तो क्या बनेंगे? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 1s सिग्मा 1 एंटी बॉन्डिंग s। इसका 2s इसके 2s से ओवरलैपिंग करेगा, 2 बनेंगे, सिग्मा 2s सिग्मा 2 एंटी बॉन्डिंग s। इसके 3p ऑर्बिटल इसके 3p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेंगे, कितने बनेंगे? 6। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जहां पर pz बाद में आया था वो pz यहां पे पहले आ गया, सिग्मा 2pz पहले आएगा और बाकी ये सेम टू सेम पाई 2px इक्वल पाई 2py आएंगे बाद। आगे बात समझ में? लेकिन एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं करना, एंटी बॉन्डिंग जैसा है वैसे का वैसा रखना है। पाई 2px एंटी बॉन्डिंग बराबर पाई 2py एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, ये आपको वैसे का वैसा रखना है। आपको चेंज सिर्फ किसमें करना है? केवल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। नाइट्रोजन तक तो क्या होता है? सिग्मा 2pz की एनर्जी होती है ज्यादा और नाइट्रोजन के बाद में इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम, इसलिए इसको उठा के पहले लिख दिया। इलेक्ट्रॉन भरने हैं 16, इसमें कितने आएंगे? 2। इसमें कितने आएंगे? इसमें कितने आएंगे? इसमें कितने आएंगे? इसमें कितने आएंगे? आगे बात समझ में? 10 हो गए, 11वां यहां, 12वां यहां, बोलो बात सही कि नहीं है? 13वां यहां, 14वां यहां, बोलो सही कि नहीं है? 15वां यहां, 16वां यहां, बोलो कोई दिक्कत? आगे ना बात समझ में? अब देखो बोर्ड में 12th बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है आपके कि ऑक्सीजन का अणु, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है अणुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, क्यों? ये टॉपिक है 11th में और क्वेश्चन पूछा कहां गया है? 12th में। क्यों पूछा गया है? 12th में चैप्टर पी ब्लॉक, चैप्टर 12th में कौन सा है? पी ब्लॉक है और पी ब्लॉक के अंदर में ऑक्सीजन फैमिली आती है 16वें ग्रुप में, ओ स्टाइल से टीपो, इसलिए 16वें ग्रुप का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। टॉपिक कहां पे है? 11वीं के अंदर में। तो उसका आंसर ये है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि इसके पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अनपेयर्ड है, अयुग्मित है और अयुग्मित है इसलिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है।
यानी अगर हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ठोस में कन्वर्ट कर दें, अरे अपन किसी भी गैस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में, और उस लिक्विड को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड में। तो हम ऑक्सीजन गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसी को अपन ठोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर अपन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ठोस अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख दें तो वो खुद क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। उसका रीजन क्या है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, अनफिल्ड। यहां तक बात समझ में आई क्या? ये और समझ में आएगा जब अपन एक एक करके एग्जांपल स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से लेकर नियॉन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना? अब अपन एक एक करके सारे एग्जांपल शुरू करते हैं। ठीक है, सारे एग्जांपल आएंगे। आइए सिस्टमैटिक कैसे करते हैं। आपको मॉलिक्यूल दिया गया हाइड्रोजन, ठीक है भाई, ध्यान देना। ये हो गया 1s1, यहां पर भी क्या हो गया 1। बोलो बात सही है? आओ तो देखेंगे ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ग्राफ बनाओगे, ठीक है भाई। समझना, ये 1s यहां आ गया, ये 1s यहां आ गया। इसे अपन बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल ये भी कैसा है, एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी इसको अपन क्या बोलेंगे, परमाणविक कक्षक। क्या बोलेंगे, परमाणविक कक्षक। इसको क्या बोलेंगे, परमाणविक कक्षक। बोलो बात सही है कि नहीं है? ये दोनों आपस में करेंगे ओवरलैपिंग। 1s कक्षक इसका, 1s कक्षक इसका, दो आणविक कक्षक बनेंगे, ऐसा लिखेंगे। इसको कहेंगे सिग्मा 1s, इसको बोलेंगे सिग्मा 1 एंटी बॉन्डिंग गैस। तो बीच में क्या बन गए आपके, आणविक कक्षक बन गए। क्या बन गए, आणविक। इसको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। बात सही है कि नहीं है? आज ये 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। बात सही है? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हमें 2 इलेक्ट्रॉन किस में भरने पड़ेंगे, जिसकी एनर्जी कम हो। एनर्जी कम किसकी है, इसकी या उसकी, इस वाले की, क्योंकि बॉन्डिंग को नीचे लिखा गया है। तो जब तक ये पूरा नहीं भर जाएगा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाएंगे। बोलो बात सही कि नहीं है? तो एक और एक कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन ये भरा क्लॉकवाइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा भरेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा नियम लगाया मैंने, पाउली का नियम। पाउली क्या बोलता है, किसी भी ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी एंटी स्पिन के। एक क्लॉकवाइज, दूसरा कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। बोलो भाई प्रॉब्लम आगे ना बात समझ में? अब देखिए हम यहाँ पे एक एरो का साइन लगाते हैं और लिखते हैं ई। इसका मतलब एनर्जी बढ़ते दिख रही है। एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आओ हम इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। सिग्मा 1s में कितने 2, सिग्मा 1 स्टार s में कितने 0। हमें निकालना है इसका बॉन्ड ऑर्डर। फॉर्मूला होता है Nb -Na/2। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने, अपॉन 2, कितना आ गया 1। यानी हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। बोलो बनता है कि नहीं बनता है? ये बता दिया इसने, 1 आ रहा है। इसने कहा है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। बोलो भाई प्रॉब्लम। अब हम जानना चाहते हैं कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। देखो एक तो मैंने आपको लिखवाया था, समझाया था, अनुचुंबकीय। इसको अपन क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं इसको। और दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय। एक होता है प्रतिचुंबकीय, इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं इसको, डायामैग्नेटिक। ठीक है भाई। पैरामैग्नेटिक कब होता है, जब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। और डायामैग्नेटिक कब होगा, जब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो, पेड हो। तो आप देखेंगे इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे पेड है, इसलिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक। बोलो भाई प्रॉब्लम। आपको कहा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का एमओटी के अकॉर्डिंग बंध क्रम समझाइए। तो बंध क्रम कैसे समझाएंगे, हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 होता है 1s1, इसका 1s1। हम ऐसा एक रे डायग्राम बनाएंगे, 1s1 1s1, ये भी परमाणविक कक्षक, ये भी परमाणविक कक्षक, बीच वाले कौन से हैं, आणविक कक्षक। 1s 1s आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, एक बनेगा सिग्मा 1s, एक बनेगा सिग्मा 1 स्टार। एक बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन बचने, तो पहला दूसरा ये खाली रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालना में Nb -Na/2 होता है, बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है।
2 माइनस 0.2 कितना आ जाएगा 1। बोले इसमें कोई प्रॉब्लम? आगे बात समझ में। अगला देखो, नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपको कहा जाए He2। आपसे बोलेंगे हीलियम का ये क्या फाइंड करो, बॉन्ड ऑर्डर। हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, यहाँ क्या आ जाएगा 1s2। यहाँ क्या है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, यहाँ क्या आ जाएगा 1s2। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये आ जाएगा 1s2, ये आ जाएगा 1s2। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 4, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी इस बार सिग्मा 1 एंटी बॉन्डिंग में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। Nb माइनस Na बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है। 2 माइनस 2 अपॉन तो कितना आएगा 0। इसका मतलब हीलियम का एटम तो प्रकृति में पाया जाता है, लेकिन He2 नहीं पाया जाता, क्योंकि हमें पता है यार इनर्ट गैस कौन होती है, अक्रिय गैस कौन होती है? जिनका बाह्यतम कोश पूरा होता है, जिनका अष्टक पूरा होता है, और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, क्या वो किसी से बॉन्ड बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। इसलिए इनका बॉन्ड कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब ये प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करते। तो बताओ ये मॉलिक्यूल कैसा होगा हीलियम का? पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? अरे पैरा कैसे होगा? सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये भी पेड है, ये भी पेड है, तो कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। अरे कहाँ डायमैग्नेटिक? जो प्रकृति में पाया ही नहीं जाता वो कैसा गोरा कैसा काला? अरे जब ये मॉलिक्यूल होता ही नहीं है नेचर में, तो आप कैसा कह सकते हो कि डाया होगा या पैरा होगा? मौजूद ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर मौजूद है तभी तो उसके रंग की बात करेंगे कि गोला है काला है। बात यही नहीं है, जब ये एग्जिस्ट करता ही नहीं तो हम कैसे कहें कि वो पैरा है डाया है? आगे बात समझ में? ठीक, आइए आगे बात करते हैं। बहुत सिंपल है भाई, एक बात समझ में आया, समझो आया। चलिए अपन बात करते हैं आगे लिथियम। किसकी बात करेंगे? Li2 की बात करेंगे। लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 है 1s2 2s1। लिथियम 3 है 1s2 2s1। इस बार 2 बनेंगे इसके डायग्राम, ठीक है भाई? इसका 1s इसके 1s से करेगा, ठीक है भाई? ये 1s ये 1s, यहाँ पे कौन सा बनेगा? सिग्मा 1s, यहाँ कौन सा बनेगा? सिग्मा 1 एंटी बॉन्डिंग गैस। इसका 2s इसके 2s से ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है? ये 2s और ये 2s, क्या बनेगा यहाँ पर? सिग्मा 2s, और ये क्या बनेगा? सिग्मा 2 स्टार। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एरो का साइन लगाएंगे E। कोई दिक्कत बोलो? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो 1s2 2s1, ये 2 है, ये 1 है। यहाँ पे 1s2 2s1, ये 2 है और ये 1। 2 और 2 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 1 और 1 2, पहला और दूसरा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा Li2 का? सिग्मा 1 s में 2, सिग्मा 1 स्टार s में 2, सिग्मा 2 s में 2। बस इतना ही लिख दो आप, क्योंकि वो तो खाली पड़ा। हमें निकालना है इसका बॉन्ड ऑर्डर। वो कैसे निकालते हैं? Nb माइनस Na अपॉन बॉन्डिंग में कितने? 2 और 2 ये। अरे ये बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, कितना हुआ? 2 2 4। एंटी बॉन्डिंग में कितना है? वहां पे खाली है, सॉरी 2 अपॉन 2, कितना आ गया? 2 बटा 2 कितना आ गया? इसका मतलब लिथियम के मॉलिक्यूल में जब बॉन्ड मिलेगा तो कौन सा मिलेगा? अब मुझे बताओ ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? हाँ जी, ये हो गया डायामैग्नेटिक। कौन सा हो गया? प्रतिचुंबकीय हो गया, क्योंकि पेड़ है पेड़ है पेड़। बोलो कोई डाउट? हमें बात करनी है बेरिलियम की, Be2। यहां आ जाएगा बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 2s2। यह आ जाएगा बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 2s2। बात सही है? यहां पर 1 की जगह 2, यहां पर 1 की जगह 2, यहां पर भी क्या हो जाएगा? पूरा भर जाएगा। यानी इस बार मैं क्या लिखूंगा? सिग्मा 2 स्टार s में 2। यानी इस बार बॉन्डिंग में 4 है, तो एंटी बॉन्डिंग में भी कितने हैं? यानी कितना हो जाएगा? 0/2 कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब है बेरिलियम के मॉलिक्यूल में, बेरिलियम का मॉलिक्यूल प्रकृति में पाया नहीं जाता। आई बात समझ में? और ये कैसा होगा? पैरा या डाया? बात करेंगे नहीं, मौजूद ही नहीं है ना। बोलो बोली, आएगा समझ में? अब बात आती है बोरोन की। चलिए हमारे पास है बोरोन B2, ठीक है भाई? इसमें बोरोन एटॉमिक नंबर 5 1s2
2s2 2p, ऐसे ही बोरॉन 5 1s2 2s2 2p। बात सही है। इसका 1s इसके 1s से ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। ये 1s यहां बनेगा सिग्मा 1s, यहां बनेगा सिग्मा 1 एंटी। इसका 2s इसके 2s से ओवरलैपिंग करेगा, कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कौन सा बनेगा? सिग्मा 2s सिग्मा 2 एंटी। इसका 2p इसके 2p से ओवरलैपिंग करेगा, कितने बनेंगे? 6। कितने बनेंगे? 6 बनेंगे, ठीक है भाई। ये आ गया 2p और ये आ गया 2p, ठीक है। 2 बनेंगे नीचे और 1 बनेगा ऊपर। ये क्या नाम है इसका? पाई 2px पाई 2py। इनकी एनर्जी बराबर है दोनों की, इसे बराबर लिखा है। और सिग्मा 2pz वाले की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा, इसको इसके ऊपर लिखा है। बोलो कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही यहाँ पे 2 ऑर्बिटल नीचे होंगे और 1 ऑर्बिटल ऊपर होगा। ये कौन सा है? पाई स्टार 2px। ये कौन सा है? पाई स्टार 2py। ये कौन सा है? सिग्मा स्टार 2pz। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये एरो का साइन लगाएंगे E। आइए 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 बोले को डाउट? सही बात है। इलेक्ट्रॉन भरते आ जाइए, 2 2 4 अकॉर्डिंग टू आपको प्रिंसिपल। पहले इसको भरेंगे, 2 आ गए पाउली के नियम से, पूरा भरेगा, उसके बाद यहां जाए। हो गया 2 2 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा। 1 और 1 2, पहला यहां दूसरा यहां। हुंड का नियम लग गया। हुंड क्या बोलते हैं? सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरेंगे, और वो भी सेम स्पिन में। पहला क्लॉकवाइज और दूसरा वाला भी कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। आगे बात समझ में? आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम बोरोन का। सिग्मा 1 s में 2, सिग्मा 1 एंटी बॉन्डिंग s में 2, सिग्मा 2 s में 2, सिग्मा 2 एंटी बॉन्डिंग s में 2, और उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन बनेंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम? हमें इसका निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। फॉर्मूला होता है Nb माइनस Na/2। बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 2 4 2 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने? 2 और 2 4 अपॉन में 2 2/2 कितना आ गया? 1। आगे बात समझ में? और ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? पैरा होगा या डाया होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ये होगा आपका अनुचुंबकीय होगा, क्योंकि यहाँ पर N का मतलब है अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। देखो ये घेरा और ये घेरा। अरे ये ऐसा कक्षक है जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऐसा कक्षक जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। आगे ना बात समझ में? तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? पैरामैग्नेटिक। बोलो कोई प्रॉब्लम? बात सही है। अच्छा देखो, अपन इसका ना बॉन्ड ऑर्डर शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। शॉर्ट में कैसे निकालें? ये बॉन्डिंग कितने? 2, ये एंटी बॉन्डिंग कितने? 2, आपस में क्या हो गया? कैंसिल। ये बॉन्डिंग में 2, ये एंटी बॉन्डिंग में 2, आपस में क्या हो गया? कैंसिल। अब हमें सिर्फ इसको देखना है बस। आगे बात समझ में? तो बॉन्डिंग में कितने हैं? सिर्फ 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? कुछ नहीं, अपॉन 2। तो कितना आ गया? 2/2 कितना आ गया? देखो आंसर 1 ही आएगा। या तो सारे काउंट कर लो, कुल मिला के बॉन्डिंग कितने, कुल मिला के एंटी बॉन्डिंग कितने। या फिर अपन कर सकते हैं बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल। इस बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है, तो 2 - 0 अपॉन 2 एक ही निकल जाएगा। बोलो बेटा हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं C2 की। बस कुछ नहीं, एडिटिंग करनी है मेरे को। इसमें C2 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ये 2p2 हो जाएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ये 2p2 हो जाएगा। हो जाएगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा? 2p2। ये भी कितना हो जाएगा? 2p2 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? 2 और 2 4 बनते हैं, पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां और चौथा। बात सही है। बॉन्डिंग कितने? 2 2 4 और 4 8। 8 में से घटाने हैं कितने? एंटी बॉन्डिंग 2 और एंटी बॉन्डिंग 2। 4 घटाने हैं, 8 में 4 घटा दो, 4/2 कितना आ जाएगा? 2। और ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा? डाया होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ये कैसा हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। क्यों? क्योंकि सभी पेड़। यार इसको शॉर्ट में कैसे निकाल सकते हैं? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल। बॉन्डिंग में है 4 है कि नहीं? 4 - 0 अपॉन 2 कितना आएगा? 2 देखो सेम आ रहा है। बोलो कोई दिक्कत?
ऐसे किसका निकल जाएगा, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना 7, ये कितना आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, यहाँ कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 3। बोलो बात सही कि नहीं है, 3 और 3 6, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। बोलो होगा नहीं होगा, अरे होता जाएगा ना ऐसे। आइए तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आपस में खत्म। कितने 6 माइनस 0 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन के अंदर में कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। बोलो कोई डाउट, आगे ना बात समझ में। अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की। अरे सर अब तो हम खुद ही कर लेंगे, आप ये क्या बताए जा रहे हो, है ना, अब तो हमें समझ में आ गया। आओ समझ में नहीं है ऐसे तो बता रहा हूं आपको। हमें O2 की बात करनी है, O8 है 2P4, ये O8 है 2P4। बात सही है ना, इस बार हमें चेंज करना है यहाँ। अब तक तो यूं चल रहा था, जैसे ही ऑक्सीजन आता है एक ऑर्बिटल नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर, यानी सिग्मा 2pz वाले की एनर्जी हो जाती है कम, और पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी हो जाती है ज्यादा। ये सेम बनेंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। आ जाइए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने 4, यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन 4, 8 बन गए। पहला यहाँ, दूसरा भी यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां इधर। बात सही कि नहीं है। आओ हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। Nb माइनस Na/2 होता है। बॉन्डिंग में कितने 6, एंटी बॉन्डिंग कितने 2/2, 4/2 कितना आ गया 2। और ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 पे इलेक्ट्रॉन है। बोलो कोई प्रॉब्लम। फिर बात किसकी आती है, फ्लोरीन 9, ये हो जाएगा 2p5। ये अपन बात कर रहे हैं F2 की, किसकी बात कर रहे हैं F2। फ्लोरीन 9, ये 2p5, यहाँ 2p5, ये 2p5, 10 हो गए। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां और ये 10वां। यानी इस बार क्या हो जाएगा 6 माइनस 4/2, 2/2 1। और ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। सारे पेयर हैं। और आखिरी मॉलिक्यूल, लास्ट एंड फाइनल मॉलिक्यूल कौन सा, नियॉन आएगा। कौन आएगा आपका, नियॉन। Ne10, हम Ne2 की बात कर रहे हैं, 2p6, Ne10, 2p6। बोलो बात सही है कि नहीं। बस तो ये 6 यहां आ जाएंगे, 6 यहां आ जाएंगे, 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इस बार 6 माइनस 6/2 कितना आ जाएगा 0। इसलिए नियॉन के अंदर में किसी तरह का कोई बॉन्ड नहीं मिलता, इसलिए ये मॉलिक्यूल प्रकृति में नहीं। बोलो कोई दिक्कत। ये है आपका सिंपल सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आगे समझ में, वेरी गुड। चलिए प्रॉब्लम है, देखिएगा एमओटी के अंदर में कुछ प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, है ना। जैसे देखिए आपके पास 4 मॉलिक्यूल हैं, O2, O2 प्लस, O2 2 प्लस, O2 माइनस और O2 2 माइनस। आपको बोलेंगे कि इनको स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में रखो या फिर स्थायित्व के घटते हुए क्रम में रखो। बात सही कि नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन स्टेबिलिटी का पूछ लिया तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इनका बॉन्ड ऑर्डर। क्या फाइंड करना पड़ेगा। अब 5 मॉलिक्यूल का अलग अलग निकालो तो टाइम बहुत लगेगा, है कि नहीं। आओ देखो ये क्या है, तो ये सिंपल एक O है, ये भी कौन सा सिंपल O है। ये क्या होगा 2p4, ये भी क्या होगा 2p4। यहाँ पे क्या है, एक O है, एक O प्लस है, ये तो है 2p4 और ये क्या है 2p3। एक निकल गया यहाँ से, मर्जी है चाहे तो 1 से 2 निकाल दो, चाहे दोनों में अपन एक करके इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो ये भी क्या हो गया 2p3, ये भी क्या हो गया 2p3। इसकी बात करें अपन तो एक O नॉर्मल है, एक O माइनस है, ये हो जाएगा 2p4, ये हो जाएगा 2p5। इसमें दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव लगा दें, ये हो जाएगा 2p5, ये भी हो जाएगा 2p5 हो जाएगा। बात सही है कि नहीं है। आइए तो हम क्या करेंगे, 1s2 2s2 वाले तो लिखेंगे नहीं,
सीधा 2p4 वाला लिखेंगे। ठीक है भाई, ऐसे इनके अगर अपन रे डायग्राम बनाए तो 5 बनाने होंगे। बात सही है कि नहीं है? कितने बनाने होंगे हमें? 5 बनाने होंगे, तभी तो मालूम चलेगा ना। ठीक है भाई, सबने क्या करना है, एक ऑर्बिटल नीचे, 2 ऑर्बिटल ऊपर, 2 नीचे 1 ऑर्बिटल ऊपर। बोलो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा ना? ऐसा ठीक है भाई। हम बात करते हैं O2 की। ये क्या है? 2p4, ये भी क्या है? 2p4। 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8, यानी 6 - 2/2, यानी कितना आ गया? बात सही कि नहीं? यहां चलेंगे, ये क्या है? O2 + 2p4 है, तो दूसरा कौन सा है? 2p3 है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7, 1 2 3 4 5 6 then 7, 6 - 1/2 कितना आ गया? बॉन्ड ऑर्डर 2.5, कितना आ गया? ये था 2। आगे देखेंगे 2p3, ये 2p3 है, ये भी क्या है? 2p3 है। 1 2 3 4 5 6 कितना आ जाएगा? 6 - 0/2 कितना आ गया? 3। यहां जाएंगे, ये O2 माइनस है, एक तो 2p4 है और एक अपना कितना है? 2p5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 - 3/2 कितना आ गया? 1.5। बोलो बात सही कि नहीं है? यहां जाएंगे, ये भी 2p5 है, ये भी 2p5 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 - 4/2 कितना आ गया? 1। बात सही है। अब हमें पता है जो स्टेबिलिटी जो होती है, जो स्थायित्व तो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। यानी सबसे कम स्टेबल कौन? O2 2-, उसका 1 है। उससे ज्यादा O2 है, उसका 1.5 है। उससे ज्यादा O2 इसका 2 है। उससे ज्यादा O2 प्लस इसका 2.5 है। और सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? O2 2+, इसका कितना हो जाएगा आपका? आगे का बात समझ में? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिशन्स में पूछते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है। इस तरीके से आप किसी का भी रे डायग्राम बनाइए और उससे में मालूम चल जाएगा कि भाई कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल। बोलो भाई प्रॉब्लम है? आगे बात समझ में? सिंपल है, आपसे पूछ सकते हैं। ऐसे आपसे पूछ ले कि बताओ C2 प्लस C2 माइनस है कि नहीं, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा। बात सही है ना? तो क्या होता है कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता। अभी तो अपन ने पूरा सिस्टम किया, 1s2 2s2 2p4 वाला। सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा 2 है, सिग्मा 2 एंटी बॉन्डिंग है। फिर अपन ये बनाएंगे, फिर मैंने शॉर्ट बताया आपको कि 1s और 2s को लिखो मत, डायरेक्टली 2p वाला लिख दो। हमारे पास ये भी टाइम नहीं होता, तो एक नया लूप बांट देखो, है कि नहीं? आओ अपन इन सभी क्वेश्चन को और भी शॉर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखा नहीं, आंसर आया नहीं, बात सही है? आया देखते हैं अपन गोल्डन पॉइंट। गोल्डन पॉइंट का मतलब, अरे ये चीजें मतलब कॉम्पिटिशन्स में काम आती है कि नहीं? आइए हम लिखेंगे गोल्डन पॉइंट दैट इज अ लूप बार। आइए देखेंगे कोई मॉलिक्यूल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो? 40। कितने हो? फिर कितने हो? 15 16 17 18 19 और 20। कम हो जाएंगे 13 12 11 10 9 8। बात सही है? जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। कितना होता है? ये याद कर लो। जिस भी मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आएगा? 3। बात सही है? बस अब क्या करो, चाहे इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ चाहे इलेक्ट्रॉन कम करो, 0.5 घटाते जाओ। 0.5। जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर 2.5। जिसमें 16 होंगे 2, 17 होंगे 1.5, 18 होंगे 1, 19 होंगे 0.5, 20 होंगे। बात सही है? जिसमें 13 होंगे 2.5, 12 होंगे 2,
11 होंगे 1.5, 10 होंगे 1, 9 होंगे 0.5 और 8 होंगे तो सो सिंपल। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, अभी हमने किया O2 O2 प्लस O2 2 प्लस O2 माइनस और O2, तो हमें पता है इसमें आउटर में कितना होता है, इसमें एक O में होते हैं 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन है इसमें, हमें पता होता है 8 दूनी 16 होगा, लेकिन प्लस मतलब एक निकल गया 15 हो गया। इसमें 8 दूनी 16 2 निकल गए 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 दूनी 16 माइनस का मतलब एक ले लिया, 8 दूनी 16 तो 18 हो गए। लो जी 16 है तो कितने होंगे, देखो जरा 2, 15 है तो कितना होगा, अरे बोलो ना, वेरी गुड 1.5, 14 होंगे तो कितना 3, 17 होंगे तो कितना 1 और एक बनेगा 15 वाले में कितना है 2.5, वेरी गुड, ये कितना 1.5, 18 वाले में कितने हो जाएंगे 1। हमें साफ मालूम चल रहा है जिसका बॉन्ड कम होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, यानी सबसे कम एक ऐसा O2 माइनस है कि नहीं, O2 प्लस और O2 2, दिस इज द ऑर्डर। आपसे प्रॉब्लम पूछ लिया जाए C2 प्लस C2 माइनस, आ जाओ 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और एक निकल गया 11, 6 दूनी 12 और एक हो गया 13, 12 में कितना होता है 2, 11 में कितना है 1.5, 13 में कितना है 2.5, यानी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया C2 प्लस सबसे कम उससे ज्यादा C2 उससे ज्यादा, बोलो कोई प्रॉब्लम। अच्छा ये सारे समपरमाणविक अणु हैं, सबके सब कैसे होमो एटॉमिक, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हेटेरोटॉमिक हो, विषम परमाणविक हो। जैसे मैं आपसे कहा जाए बताइए CO कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन सा बॉन्ड ऑर्डर होगा, हमें पता है कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन में होते हैं 8, कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, कितना आ जाएगा 3। बोलो भाई प्रॉब्लम। आपसे पूछे भाई बताइए NO नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, नाइट्रोजन जी का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन जी का एटॉमिक नंबर 8, 8 प्लस 7 प्लस 8 15, 15 का कितना होता है 2.5। बोलो भाई प्रॉब्लम। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि इसमें भी कोई नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए, आपसे कहा जाए बताइए CN माइनस कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7, 6 7 13 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 14 का मतलब कितना हो गया, बोले को डाउट, ये शॉर्ट है कि नहीं, लेकिन क्या है अपने क्या है कि जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उनमें अपन ऐसा नहीं लिख सकते है ना, ये तो शॉर्ट ट्रिक हो जाती है कि नहीं। बोलो भाई प्रॉब्लम इसमें। अब एक लास्ट बात, बड़ी खतरनाक वाली बात है तो बहुत इजी, आज है तो बहुत आसान, नहीं तो दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहो, हमें समझ में नहीं आएगा सर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अपन जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब होगा। आइए देखिए, मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा है ना, प्रॉब्लम क्या दूं आपको, एक मैं दूं आपको He, नहीं मैं दूं आपको H2 प्लस, ठीक है, और एक मैं आपको दूं He2 प्लस। देखो जरा, मैंने आपको दिया H2 प्लस और मैंने आपको दिया He2 प्लस, बात सही है। हम जानना चाहते हैं कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बात सही है। छोड़ो इसको छोड़ो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एक मैंने आपको दिया सिंपल H2, एक मैंने दिया आपको H2 प्लस, एक मैंने दिया आपको H2 माइनस, बात सही है। अब इनमें अगर अपन बात करेंगे तो ये वाला सिस्टम फॉलो नहीं होना, क्योंकि स्मार्ट इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है ना, तो ये स्ट्रिक्ट सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन से लेके 20 इलेक्ट्रॉन तक बनती है। इसमें आ जाइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए समझाता हूं, ठीक है। आइए देखो, हाइड्रोजन जी है H2,
इसमें H और H है, यानी 1s1 और ये भी 1s1। H2 प्लस है, इसमें एक H नॉर्मल एक H प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा 1s1, ये कितना हो जाएगा 1s0। एक आपके पास H2 माइनस है, एक नॉर्मल H और एक H माइनस है, ये तो हो गया 1s1, ये हो गया 1s2। बोलो बात सही है कि नहीं? आइए इसका अपन रे डायग्राम बनाते हैं, ऐसा, ये ऐसा, और हमारे पास एक हो जाएगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पर एक ऑर्बिटल सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 एंटी बॉन्डिंग। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1 एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा 1s, सिग्मा 1 एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा 1s, सिग्मा 1 एंटी बॉन्डिंग। आइए 1s1 दो इलेक्ट्रॉन है, पहला दूसरा, 2 - 0.2 कितना आ गया 1। आइए यहाँ पर कितना है 1s1, ये है 0, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 - 0.2 कितना आ गया 0.5। बोला आया नहीं आया? यहाँ पे आ जाइए, ये कितना है 1s1, ये कितना है 1s2, तो पहला दूसरा और ये तीसरा कितना आएगा इसका 2 - 1/2 कितना आ गया 0.5। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल ये होना है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर बना गया। लेकिन अब क्या करें सर, अब क्या किया जाए? दोनों का दोनों 0.5 आ गया, दोनों का दोनों 0.5 आ गया। आपने तो बताया था सर कि स्टेबिलिटी जो होती है डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर होता है। इसका मतलब सर सो सिंपल, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ H2 प्लस बराबर H2 माइनस ग्रेटर देन H2। सो सिंपल सर, ऐसा होना चाहिए, ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों नहीं होगा? देखो, जिनके बॉन्ड ऑर्डर समान आ जाए तो हमें एक चीज और देखनी होती है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में कहीं दिख रहे हैं क्या? देखो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया 1 है, इन दोनों में देखेंगे इसका एंटी बॉन्डिंग खाली है, इसके एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। आपको पता है एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी बॉन्डिंग वाले से ज्यादा होती है, और हमें पता है जिसकी एनर्जी होती है ज्यादा वो होता है कम स्टेबल। आगे ना बात समझ में? हमें पता है एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी बॉन्डिंग वाले से ज्यादा होती है, तो अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। यानी कि सबसे कम एनर्जी किसकी होने वाली है? H2 माइनस की, इससे ज्यादा H2 प्लस की, और सबसे ज्यादा किसकी होनी है? H2 की। बोलो बात समझ में आए कि नहीं है? एनी डाउट? सही है कि नहीं है? एक क्वेश्चन और देख लो, एक लास्ट में प्रॉब्लम और देख लो, और भी अगर हार्ड क्वेश्चन देना हो किसी को तो वो और भी दे सकता है कि क्या रीजन है, क्या रीजन है कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में He2 ज्यादा स्टेबल होता है? सर ये तो आप पहले बता चुके हो, हाइड्रोजन परमाणु है, ये वाला और ये वाला अणु है। आप पहले बता चुके हो कि परमाणुओं की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। अरे अकेला एटम कैसा होता है? अनस्टेबल होता है ना। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए तो वो बॉन्ड बनाता है। जब एक हाइड्रोजन आएगा दूसरा हाइड्रोजन आएगा, दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी बाहर निकल जाती है, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, सिस्टम स्टेबल हो जाता है। हम इसको MOT से समझ सकते हैं। किससे समझ सकते हैं? आइए ये जो विन्यास अपन ने बनाया है किसका है? हाइड्रोजन का, H2 का है, ये वाला, दिस इज H2। तो हमें पता है ये तो है हाइड्रोजन एटम और ये है H2। यानी आप देखेंगे जब हाइड्रोजन परमाणु है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, इससे इससे। अरे हाइड्रोजन में H2 में दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आ गए? बॉन्डिंग में आ गए, और बॉन्डिंग वाले की एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम है। देखो ना, सबसे कम एनर्जी किसकी? बॉन्डिंग की, उससे ज्यादा परमाणुओं की, एटम की, और सबसे ज्यादा किसकी है? एंटी बॉन्डिंग की। तो इसका मतलब ये है कि जब ये H2 अणु बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं?
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं जिसकी एनर्जी हाइड्रोजन एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं इनसे कम होती है। बोलो बात सही कि नहीं? सबसे कम किसकी? बॉन्डिंग की, उसके बाद किसकी? एटॉमिक ऑर्बिटल की, और उसके बाद में किसकी? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बोलो कोई प्रॉब्लम? तो अब होता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म। वैसे जो आपने जो फाइनल एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सिंपल पूछेंगे, आपको कोई मॉलिक्यूल देंगे C2 का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, किसके अकॉर्डिंग? MOT के अकॉर्डिंग। आगे बात समझ में, आपसे पूछ लेंगे C2- इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए, किसके अकॉर्डिंग? MOT के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या इन पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन वो सारे किसमें पूछते हैं आपसे? मोस्टली कॉम्पिटिशन में पूछते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके।